ये हिंदी की बुक होगी 68 की, और ये भी गणित विज्ञान, और ये 68 का उर्दू हो गया। देखिए, अब इस बुक में आपको मैं क्या खास दिखाना चाहता हूँ, आपको दिखेगा ये इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति। तो एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे आप लोग को स्वागत है। दोस्तों, जब से पटना हाई कोर्ट के द्वारा ये फैसला आया है कि आपका अतिथि शिक्षक है या जो गेस्ट टीचर हैं उनको 5 अंक जो है ग्रेस दिया जाएगा, उस समय से ये बहाली जो है लगातार अब फंसती नज़र आ रही है। अब ये क्यों बहाली फंसते नज़र आ रही है उसके बारे में बातचीत करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बीपीएससी जो है वो एक लेटर जारी की है। अब बीपीएससी जब लेटर जारी की है तो पहले ये आपको पटना हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन आता है। डिसीजन आने के बाद शिक्षा विभाग के जो कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव हैं उनके द्वारा लेटर जारी किया जाता है। लेटर जारी करने के बाद आपको पता है कि बीपीएससी एक कंडक्टिंग बॉडी है, बीपीएससी भी जो है सेम वही लेटर जारी किया जाता है। लेकिन अब ये बहाली जो है TRE 3.0 जो फंसती नज़र आ रही है। अब क्यों फंसती नज़र आ रही है उसके बारे में इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बातचीत करेंगे। अब देखिए क्या होता है, उसके बाद हम आपको सारा जानकारी देंगे। पहले जो बीपीएससी के द्वारा नोटिस जारी किया गया उसके बारे में बातचीत करेंगे, साथ साथ ये वैकेंसी अब क्यों फंसेगी अब उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। पहले 2 से 3 इंपॉर्टेंट अपडेट समझ लीजिए। अगर ये 15 मार्च को इसका एग्ज़ाम था बीपीएससी TRE 3.0 का, अगर 15 मार्च को परीक्षा आयोजित हो जाता तो आज ये कायाकल्प ही नहीं हो पाती। कैसे नहीं हो पाती उसके बारे में हम भी डिटेल जानते हैं, क्योंकि पता है कि गेस्ट टीचर जो है हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में जो है डिसीजन आया कि उन लोग के 5 अंक जो है ग्रेस मिलना चाहिए, कम से कम उनको 25 अंक ग्रेस मिलना चाहिए। अब देख लीजिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो केस किया गया, अब उसमें क्यों बहाली फंसेगी वो समझते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय का जो CWJC का जो नंबर है केस नंबर का, वो संदीप कुमार झा और बिहार सरकार और अन्य जो है 29/2024 के पारित आदेश में शिक्षा विभाग के जो कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव हैं, संकल्प संख्या ज्ञापक संख्या 51 25/1/2018 के तहत शिक्षा के लिए किए गए अतिथि शिक्षक जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतर अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 अद्यतन एवं संशोधित द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अहर्ता धारित करते हैं, उनको आयोग के विज्ञापन संख्या 22/2024 के प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 अंक अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अंक अधिभार दिया जाना है। उक्त अधिभार के अतिथि शिक्षक के नियुक्ति पत्र एवं संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। तदालोक के उक्त में संकल्प संख्या शिक्षा विभाग पात्रांक संख्या 1472 31/5/2024 के आलोक में, चाहे वो अंग्रेजी हो, यहाँ समझिएगा, अंग्रेजी हो, गणित हो, भौतिकी हो, रसायन शास्त्र हो, चाहे प्राणी शास्त्र हो, चाहे वनस्पति शास्त्र हो, जो भी इस विषय में नियुक्त हुए हैं वो अतिथि शिक्षक जो है विद्यालय अध्यापक का 11 से 12 के लिए अहर्ता धारित करते हैं। अब वो ऑनलाइन आवेदन लिया जाना है। यहाँ समझिएगा कौन कौन विषय का जो है ऑनलाइन आवेदन दिया जाएगा। गेस्ट टीचर देखिए बहाली होता है 11-12 में, आपका 1 to 5 में, चाहे हो 6 to 8 हो, चाहे 9-10 हो, ये सब में कहीं से कोई वैकेंसी में ये दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 11-12 में आपको है, यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन विषय में आपको बाधा हो सकता है, कटअप हाई जा सकता है, उसका समझिए। तो वो अंग्रेजी हो, चाहे गणित हो, भौतिकी हो, रसायन शास्त्र हो, प्राणी शास्त्र हो, वनस्पति शास्त्र हो, इसके जो भी अतिथि शिक्षक जो भी इसके फैकल्टी होंगे वो जो है 11-12 के वो जो है फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो है फिर बोला गया है, जो हम बताए थे शुरू में कि ऑनलाइन अप्लाई करने के पहले वो एक्सपीरियंस उनको देना होगा, यहाँ देख सकते हैं। फिर जो हम बातचीत करेंगे कि कैसे बहाली फंसेगा। तो वैसे अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा पूर्व में उक्त विज्ञापन हेतु प्रकाशित विज्ञापन के अंतर्गत निर्धारित तिथि के ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है, वे 4/6/2024 से 10/6/2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जो ये फैकल्टी के होंगे, जो ये विषय के होंगे, चाहे वो अंग्रेजी के हों, गणित के हों, भौतिकी के हों, रसायन शास्त्र के हों, प्राणी शास्त्र के हों, वनस्पति शास्त्र के हों, 11-12 में वो 4 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं बीपीएससी के वेबसाइट पे। और वैसे अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा पूर्व से विज्ञापन हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है, जो पहले ही आवेदन कर चुके हैं, उनके अंतर्गत प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड से आप लॉगिन कीजिएगा, डैशबोर्ड में जाइएगा, उसके बाद जो है अपना एक्सपीरियंस डालिएगा कि कौन से विषय में है, आप कौन से विद्यालय में आप योगदान दे रहे थे और कौन सा कॉलेज में योगदान दे रहे थे, यहाँ पे डालना है। एक्सपीरियंस डिटेल फिलअप करने के साथ जो है प्रक्रिया स्थिति के लिए स्वतंत्र रहेगा। तो 4 तारीख से 6 तारीख के बीच में जो है ये गेस्ट टीचर को बोला गया है कि वो अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए बहाली कैसे फंसेगा। TRE 3.0 का परीक्षा तिथि 27 तारीख से रखा गया है।
इस वैकेंसी के बारे में TRE 3.0 की परीक्षा तिथि के बारे में हम लगातार बता रहे थे कि आपका जो जून के अंतिम सप्ताह अब 15 जुलाई के बीच में परीक्षा हो जाएगा। जो बताए वो सही 100% सटीक हुआ। अब देखिए जो गेस्ट टीचर हैं जिन पे 25 अंक का जो आपको जो हाईकोर्ट ऑर्डर दिया है, आपको उच्च न्यायालय ऑर्डर दिया है कि आपको 25 अंक मिलेगा, उसके बाद यहाँ देख लीजिए नियोजित शिक्षक भी जो है ग्रेस मार्क का मांग करने लगे हैं। ये मांग ही नहीं की है, अभी PIL दाखिल कर चुके हैं, ठीक है। अब ये भी जो है बोलते हैं कि जब गेस्ट टीचर को मिल सकता है 25 अंक का, तो फिर नियोजित शिक्षक को क्यों नहीं मिल सकता है। तो जब इनको 25 अंक वहाँ से मिल जाएगा, नियोजित शिक्षक को भी यहाँ मिल जाएगा, तो जो पहले से जिनका TRE 1 में नहीं हुआ या जिसका TRE 2 में नहीं हुआ या TRE 1 और TRE 2 में नहीं फॉर्म अप्लाई कर पाए, वो कहाँ जाएंगे। तो पूरी तरह से जो ये कह सकते हैं कि जल्दीबाजी में उच्च न्यायालय के द्वारा डिसीजन दे दिया गया। अब उस डिसीजन के बाद तुरंत जो है शिक्षा विभाग जो है अपने माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा लेटर जारी किया गया। उसी के बाद BPSC तो एक कंडक्टिंग बॉडी, BPSC कंडक्टिंग बॉडी जो है BPSC जो है 4 तारीख से 10 तारीख के बीच में ऑनलाइन ले रही है। अब ये मामला जो है तूल पकड़ेगा, मेरा बात ध्यान समझिए। अब ये तूल पकड़ेगा, इससे क्या होगा, बहाली फंस जाएगा। अब जो भी अब बता दीजिए कि अब जो ऑलरेडी उन लोग को ग्रेस मिल चुका है, अब जो है यहाँ पे नियोजित शिक्षक ये भी अपना ग्रेस मांगेंगे। तो ये पूरी तरह से जो ये बहाली जो है अब सुनने में आया है, सुनने में नहीं, अब जो है PIL भी दाखिल हो चुका है। तो अभी कहना उचित है। और जहाँ तक परीक्षा का तिथि का रहा, तो अभी जो है 27 तारीख है, उसी पर तैयारी कीजिए 27 तारीख से। अब जो है कुछ अगर हाईकोर्ट के द्वारा डिसीजन आएगा, अब हाईकोर्ट के द्वारा डिसीजन एक परमाणु बम की तरह होता है। अब वो डिसीजन आएगा तो नहीं कोई शिक्षा विभाग कुछ कर सकता है, नहीं BPSC कुछ कर सकता है, और नहीं इस पर कोई अधिकारी कुछ कर सकते हैं। जो फिर हाईकोर्ट के द्वारा फैसला आएगा, चाहे वो 11 अगस्त को डिसीजन आया था कि प्राथमिक शिक्षक में BED वाले को बाहर कर दिया गया था, तो बाहर हो गए। अब जो है उसी तरह जो है आपका गेस्ट टीचर के लिए जो डिसीजन आया है कि उनको ग्रेस मिलेगा, तो मिल रहा है। तो अगर जो है नियोजित शिक्षक के लिए भी कोई डिसीजन आएगा, तो ये बहाली जो है पूर्णतः ही रुक जाएगी। फिर इसको वहीं पे रोक दिया जाएगा, क्योंकि जब तक इनका डिसीजन नहीं नियोजित का हो जाएगा, फिर गेस्ट टीचर की तरफ से पूरी तरह से नहीं हो जाएगा। फिर हो सकता है इधर से भी कोई PIL दाखिल करे, चाहे वो TRE 1 या TRE 2 के स्टूडेंट होंगे, केस करें। ये पूरी तरह से बहाली जो है ये फंस सकती है। आप 27 तारीख के बीच में रह के तैयारी कीजिए। आप दिमाग में रखिए कि हमको 27 तारीख को एग्ज़ाम देना है। अब जो है कुछ भी अगर फैसला होगा तो हाईकोर्ट के द्वारा होगा, तो हाईकोर्ट का डिसीजन मानिए, उच्च न्यायालय का जो भी डिसीजन होता है तो उसको तो इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, उसको तो पालन करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, उनको तो पालन करना ही पड़ेगा। अब BPSC का काम है एग्ज़ाम लेना, शिक्षा विभाग के काम है जो हाईकोर्ट के द्वारा जो इम्प्लीमेंट हुआ है, जो संशोधन होता है, उसके बारे में लेटर जारी करना। जो भी माध्यमिक शिक्षा का निदेशक रहेंगे, ऐसा कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जो रिटायर हो गए, लेकिन जो भी माध्यमिक शिक्षा के निदेशक रहेंगे उनके द्वारा, तो आप समझ सकते हैं कि अभी जो हाईकोर्ट के द्वारा अगर कोई डिसीजन आ सकता है, तो परीक्षा को वहीं पर रोक दिया जाएगा। फिर इसका जो है देख लीजिए, यहाँ 4 तारीख से 10 तारीख के बीच में आपका फॉर्म ही भराएगा, फिर एडमिट कार्ड निकालना। तो थोड़ा जो है ये नियोजित शिक्षक की तरफ से अगर कुछ हुआ, या फिर TRE 1 और TRE 2 के स्टूडेंट की तरफ से कुछ अगर PIL दाखिल किया गया या ड्राफ्टिंग किया गया, तो कुछ ये मामला जो है फिर फंस सकता है। और फिर कहना मुश्किल हो जाएगा कि TRE 3.0 का परीक्षा होगा कब, होने में आरक्षण का दावा किनको किनको मिलेगा। और जब सब सीट आरक्षण से ही होगा, तो जो और जनरल के स्टूडेंट होंगे, कहीं ना कहीं उन्हीं को सबसे ज़्यादा लॉस होगा। तो जैसे ही कुछ और अपडेट आएगा, सबसे पहले आपको एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे मिलेगा। जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही एक चैनल है जो सही आपको जानकारी देगा। धन्यवाद।